टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ खत्म होने दीजिए, सबका इलाज होगा। योगी आदित्यनाथ ने इन सब का जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि ये भू माफिया हैं और इन सब का इलाज होगा। तुम्हारा इतिहास तो 500 साल का भी नहीं है, हमारा ये महाकुंभ का तो 5000 साल पुराना, हजारों हजार साल पुराना सच है। इन्हें महाकुंभ में दुकान चाहिए, इसकी इजाजत इनको नहीं मिली। तिल मिलाए हुए इनके पूरे अर्थतंत्र टूटने का साजिश है। मतलब महाकुंभ पर तुम कब्जा करना चाह रहे हो। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और योगी ने हंटर उठा लिया है तेवर के साथ। एक टेलीविजन चैनल को दिए इंटरव्यू में योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ खत्म होने दीजिए, सबका इलाज होगा। दरअसल योगी का गुस्सा, योगी का पारा चढ़ा है एक जिहादी मौलाना के उस बयान पर जिसने कुंभ पर ही अपनी दावेदारी ठोक दी थी। आपको उस जिहादी उन्मादी मौलाना आपको याद होगा, हमने 2 दिन पहले भी कल भी इसका वीडियो दिखाया था। अब यह मौलाना जमीन खोज रहा है। इस मौलाना के खिलाफ पूरा वक्फ बोर्ड ही लग गया है। पूरा शिया और सुन्नी समुदाय के लोग इस मौलाना के उतावलेपन से गुस्से में हैं कि इसने योगी आदित्यनाथ का पारा चढ़ा दिया। अब योगी न जाने इनका क्या हाल करेंगे। उस मौलाना को आपको याद होगा, इसने महाकुंभ पर ही कह दिया कि हम तो, ये महाकुंभ वाली जमीन हमारी है। दरअसल योगी को यही बात अखर गई है और अब उनने तय कर दिया है कि इन सब का अपनी किक का हिसाब। उसकी मिसालें भी बहुत सारी मिलेंगी। और कुंभ के मेले में जिस तरीके से अखाड़ा परिषद, नागा सन्यासियों ने और स्वामी बाबाओं ने मुसलमानों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया, उस पस मंजर में अगर देखें तो खुद प्रयागराज के जो मुसलमान हैं उनमें से एक सरताज नाम के हैं, उन्होंने इस बात की जानकारी दी और कहा, एलानिया तौर पर इस बात को कहा कि जो ज़मीन है, जिस ज़मीन पर, ज़मीन के बहुत सारे हिस्से पर जो शामियाने तंबू वगैरह लगाए गए हैं, इंतज़ामात किए गए हैं, मेला लग रहा है, ये वक्फ की ज़मीन है और वहाँ के मुसलमानों की ज़मीन है। मगर दरियादिली देखिए मुसलमानों की कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पिंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंग दिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। और अब देखिए ये क्या कह रहा है, ये वही बात कह रहा है जिसकी दावेदारी अभी संभल में हुई थी। हम संभल पे बाद में आएंगे। इसने कहा कि ये महाकुंभ की जमीन किसकी है, इस मौलाना ने वो भी बता दिया कि महाकुंभ की जमीन किसकी है। अब जब इसने ऐसी बात बता दी है तो इसकी तलाशी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ ने वो बड़ी बात कह दी है। तब हम आपको 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 ये चीजें समझ में आनी जरूरी है कि दरअसल इस महाकुंभ पे इस दावेदारी के बाद योगी आदित्यनाथ से कुछ पूछा गया वक्फ की जमीनों को लेकर के और ये किसके पास है, इन तमाम चीजों को लेकर के योगी आदित्यनाथ ने परत दर परत इन सब का जवाब दिया है। योगी आदित्यनाथ ने इन सब का जवाब दिया है और सीधे तौर पर कहा है कि ये भू माफिया हैं और इन सब का इलाज होगा। योगी को ये बातें क्यों कहनी पड़ी है, पहले ये समझते हैं कि योगी के अलावा कोई ऐसा शख्सियत है जो इन्हें भू माफिया कह सके। अब सोचिए, यदि योगी कह रहे हैं भू माफिया है तो देश में वक्फ बोर्ड से बड़ा भू माफिया तो कोई हो नहीं सकता। योगी ने कहा कि सबका इलाज किया जाएगा, उन सबके खाल उतारे जाएंगे। ये एक एक फैक्ट समझने की जरूरत है कि योगी ने ये बातें क्यों कही है। परत दर परत जरा समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होना है। वक्फ भूमाफिया की तरह काम कर रहा। योगी बोले कब्जा की गई एक एक इंच जमीन, एक एक इंच का मतलब समझ रहे हैं आप। उत्तर प्रदेश के सीएम ने कहा कि वक्फ बोर्ड
भूमाफिया है और उन्होंने कहा कि जांच की जा रही है, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीन वापस ली जाएगी। और जब योगी बोलते हैं ना, तो आप इस बात से कतई ये नहीं समझ सकते हैं, इसे हल्के में नहीं ले सकते कि योगी बोल रहे हैं तो बस यूं ही होगा। सीएम योगी ने कहा वक्फ बोर्ड भूमि माफिया के रूप में काम कर रहा है और एक एक इंच जमीन इन सब से वापस की जाएगी। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ की जमीन वापस ली जाएगी। अवैध रूप से कब्जा की गई वक्फ की जमीन वापस ली जाएगी। आप कल्पना कीजिए कि बीजेपी की कई राज्यों में सरकार है, ये ठसक, ये ठनक किसी दूसरे मुख्यमंत्री की आपको दिखाई दे रही है क्या? क्यों जरूरी है कि ये योगी वाले तेवर होने चाहिए? और क्यों जरूरी है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में अभी हमें योगी एक लंबे समय तक चाहिए? यदि उत्तर प्रदेश को उन्होंने साथ दिया, क्योंकि इस देश के विभाजन में सबसे बड़ी भूमिका उत्तर प्रदेश की है। ये उत्तर प्रदेश ही है, उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज्यादा जिन्हें पाकिस्तान की का नशा था, भले ही उनके बाप दादा गए नहीं, यहीं आकर के उन्माद फैला रहे हैं। और ये जो लोग महाकुंभ की बात कर रहा है, इन सबको ऐसा लताड़ा। सीएम योगी ने कहा कि जो राजस्व विभाग के लोग में एक टीवी कार्यक्रम में उनका सनातन धर्म की ऊंचाई, इसकी मत मजहब की तुलना करना ठीक नहीं है। उन्होंने साफ कहा कि तुम किससे तुलना कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अखिलेश ने अयोध्या के संग अनैतिक व्यवहार किया है, विकास विरोधी था उनका, संभल में सर्वे के आदेश न्यायालय ने से यह माहौल खराब करने की कोशिश की। और एक एक चीज उन्होंने बताया कि कैसे इस बात को समझना जरूरी है। कायदे से सर्जरी होना चाहिए, कायदे से सर्जरी होना चाहिए। जरा एक एक शब्द पर ध्यान दीजिएगा। योगी ने कहा कि कायदे से इन सबकी सर्जरी होना चाहिए, वरना कैंसर हो जाएगा, इनका कोई असर नहीं हो। एक बार कायदे से सर्जरी हो जाना जरूरी है, असत्य लोग सत्य स्वीकार करें, वरना दिक्कत हो जाएगी। और उसके बाद योगी ने कई फैक्ट गिनाए कि तुम्हारा इतिहास तो 500 साल का भी नहीं है, हमारा ये महाकुंभ का तो 5000 साल पुराना, हजारों हजार साल पुराना सच है। और हम इस आधार पे कह रहे हैं कि क्यों इस महाकुंभ पर बोलकर तुम फंस गए हो। दरअसल अब मैं क्यों कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उसे समझने की जरूरत है। योगी आदित्यनाथ जो कुछ भी करते हैं ना, वो यूं ही नहीं करते। दरअसल इन लोगों ने संभल पर भी, आपको याद होगा, दावा किया था। संभल में जो जामा मस्जिद है उसे हरिहर मंदिर बताया जा रहा है और यह माना जा रहा है कि भगवान विष्णु का जो कल्कि अवतार होना है वो संभल में होना है। संभल का सच, मुझे जब वहां से हमारे कई व्यूअर्स ने बात की है अभी हाल में, उनके मैसेजिंग के बाद जब उनसे संपर्क सदा, संभल का सच जिस पर हमने नेजा मेला का सच आपको बताया था कि नेजा मेला कैसे, संभल में लगने वाला नेजा मेला अपमानजनक है। उन्होंने जब मुझे नेजा मेला के बारे में बताया तो मुझे पता ही नहीं था नेजा मेला के बारे में। जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि नेजा मेला दरअसल पृथ्वीराज चौहान पर इन तुर्कियों के गुंडों के जीत के बाद उस हिंदुओं के अपमान के लिए मना रहे हैं। और ये कुछ सेलेक्टिव तुर्की गुंडे आए थे यहां पर। अब यहां देखेंगे आप तो ज्यादातर उन्मादी अपने आप को तुर्कियों को, अफगानियों को अपना बाप मानते हैं, जो यहां से कन्वर्टेड हुए। अभी 20-25 साल, 10 साल, 15 साल पहले जो कन्वर्ट हुए हैं वो भी अपने आप को, वो तुर्कियों को अपना बाप बताते हैं। पाकिस्तान में इसके खिलाफ एक मुहिम चल रहा है कि हमारा तुर्क से और उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है, हमें मुगलों से हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन आज भी ये उन्हें बाप मानते हैं। हमने जब नेजा मेला के बारे में जानने की कोशिश की तो फिर हमें यह भी पता चला कि कैसे उस इलाके में दरअसल ये तुर्कियों का पृथ्वीराज चौहान पर जो के बेटे और उस पर जो जीत का मामला है उसके जस्ट में नेजा मेला, हथियार, नेजा मतलब होता है सर कलम करने वाला हथियार, इस तरह के हथियार, और उन हथियारों के सहारे ये जो है ये उत्पात मचाते हैं, उसे नेजा कहते हैं। नेजा मतलब वो हथियार जिससे तलवार, बर्छा, वो जिससे सर कलम किया जाता है, जिससे तुर्कियों ने भारत पर में पृथ्वीराज चौहान पर फतह हासिल की। अब इस बात को समझिए, जो संभल सनातन इतिहास जहां पर है, अभी सैकड़ों की संख्या में मंदिर वहां मिल रही है। मुरादाबाद में जो है वो 40 साल पुराना मंदिर वहां मिला। फैजाबाद यहां पर अभी हमने पीछे भी इसका विश्लेषण किया था। ये तमाम चीजें बताती है कि किस तरह से ये मंदिर वहां पूरे संभल इलाके में जिसको छुपाया गया। हमने बताया किस तरह से अशोक शर्मा जी और तमाम इन लोगों ने मुझे बताया कि कैसे उन लोगों ने अपने करोड़ों की प्रॉपर्टी चंद लाख में बेच करके वहां से निकल गए सब।
अशोक शर्मा बैंक मैनेजर थे, उनके दौरान जब बैंक मैनेजर थे वो उस समय बैंक को लूटा गया और वो उसी इलाके में लुटेरे भागे जहां जियाउर रहमान बर्क रहता है। कहते उस इलाके में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। उसी इलाके में जब थाना चौकी बन रहा था तो उत्पात मचाया। दुनिया में कौन सी ऐसी कौम होगी जिसके इलाके में चौकी बनेगा यदि, तो वो उत्पात मचाएंगे। कोई भी समाज चाहता है कि उसके इर्द गिर्द में थाना हो, चौकी हो, लेकिन उत्पात मचाया गया और ये कहा गया कि ये चौकी हम नहीं बनाने देंगे, ये वक्फ की जमीन है। असउद्दीन ओवैसी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात को लिखा और कहा कि ये वक्फ की जमीन है और ये वक्फ की जमीन पर हम थाना या चौकी नहीं बनने देंगे। जिनकी जमीन के बारे में कहा गया कि उनकी जमीन है, संभल पुलिस ने जब इसकी जांच की तो पाया कि सब फर्जी दस्तावेज बनाए हुए हैं और ये फर्जी दस्तावेज के मुताबिक जो संभल का जो थाना है वो भी एक तरह से तब इनकी वक्फ की जमीन हो जाएगी। लेकिन जब जांच हुआ तो पाया गया ये पूरा फ्रॉडिज्म है। अब योगी उसी बिना पे कह रहे हैं कि एक एक की जांच होगी और पूरे उत्तर प्रदेश में ये वक्फ के वाले गुंडे को ये वक्फ के नाम पर जो भू माफिया हैं उन सबको खदेड़ कर भगाऊंगा। योगी कहते हैं तो उसे राजीव गांधी वाला हमें देखना है, हमें करना है, नहीं मानना होगा आपको। योगी जमीन से निपटाते हैं और इसीलिए जब उन्होंने महाकुंभ के बारे में चेतावनी दी है, ये भू माफिया हैं और इन सब का इलाज करूंगा, इन सब का एक एक का इलाज करूंगा, जब योगी ने कहा है तो आप कुंभ हो जाने का इंतजार कीजिए। इंतजार इस बात का भी कि इस महाकुंभ में कोई शैतानी साजिश नहीं हो। इसीलिए आपने देखा होगा उस मौलाना ने कहा कि इस महाकुंभ में हमें दुकान लगाने की इजाजत नहीं दी जा रही है, हमें बिजनेस करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। सोचिए, कोई जाकर के मक्का मदीना में पताके का दुकान लगा सकता है क्या? इन्हें महाकुंभ में दुकान चाहिए, इसकी इजाजत इनको नहीं मिली, तिल मिलाए हुए हैं। इनके पूरे अर्थतंत्र टूटने का साजिश है। मतलब महाकुंभ पर तुम कब्जा करना चाह रहे हो और वहां पर उसे वक्फ की जमीन पर बताकर कब्जा भी करना चाह रहे हो और वहां उत्पात करने की साजिश भी रच रहे हो कि कोई दो चार दुकान खोल लेंगे, वहां पर बम ब्लास्ट करवा करके वो जो है वहां पर अव्यवस्था फैला देंगे। योगी ने इन्हें चेतावनी दे दी है कि जितना फुदकना है फुदक लो, महाकुंभ के बाद सबका इलाज होगा। लेकिन योगी इंतजार नहीं कर रहे कि महाकुंभ के बाद इलाज होगा। ये उन्होंने कह दिया है, इलाज तो हो रहा है। संभल में, जिस संभल में असउद्दीन ओवैसी समेत तमाम लोगों ने ये कहा था कि ये वक्फ की जमीन है, ओवैसी को लगा कि योगी इलाज जो है वो सिर्फ जियाउर रहमान बर्क का करेंगे। वो भूल गया कि वो छोड़ेंगे किसी के नहीं। मेंबर पार्लियामेंट जियाउर रहमान बर्क भी है। आजकल आप जियाउर रहमान बर्क की आवाज नहीं सुन रहे होंगे। सोचिए, संभल में हंटर चल रहा है, बुलडोजर दहाड़ रहा है, वहां चौकी बन रही है जियाउर रहमान घर के बर्क के बगल में, और ये गायब है, ये चुप्पी लगाए हुए है। वो बरबोला जो सबसे ज्यादा उत्तेजक बयानबाजी देता था, जिसके बारे में कहा गया कि संभल में जो पुलिस पर जो पत्थरबाजी हुई उसका मेन एक्यूज मास्टरमाइंड वो सांसद है, उसका एफआईआर में 1 नंबर है। और जब इलाहाबाद हाईकोर्ट गया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खदेड़ कर भगाया और कहा कि तुम्हारी एफआईआर रद्द नहीं होगी और पुलिस तुम्हारे ऊपर जांच करेगी, पुलिस के जांच में सहयोग करो। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजमेंट के खिलाफ जियाउर रहमान बर्क सुप्रीम कोर्ट जाने की हिम्मत नहीं कर पाया है। यह योगी की ताकत है। आप कल्पना कर सकते हैं कि लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते। जियाउर रहमान बर्क की अर्जी खारिज हुए 4 दिन हो गए और ये अभी तक हिम्मत नहीं कर पाया है कि ये जाकर के सुप्रीम कोर्ट जाए। समाजवादी पार्टी के कोटे का सांसद है राज्यसभा का कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल की तो हेकड़ी चलती है, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट भी है और समाजवादी पार्टी का ही सांसद है। तो अपनी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क की याचिका जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है, सिब्बल सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहा? ये बता रहा है कि योगी की ताकत, ये बता रहा है कि इसका मतलब सिब्बल सेट नहीं कर पाएगा वहां। और यदि सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी तो सोचिए इलाज क्या होगा। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट जाने से बच रहा है, तुष्टीकरण का खेल। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहां रुक रहे हैं? वो महाकुंभ का इंतजार तो कर नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का खौफ इन सबको देखिए कि जो लोग फर्जी दस्तावेज के आधार पे पूरे संभल को अपनी बपौती बता रहे थे, जहां चौकी बन रहा था उसे
अपनी जमीन बता रहे थे, वही सब त्राहिमाम ले आए करने लगे और खुद ही डॉक्यूमेंट लेकर कहने लगे ना ना नहीं, मेरी जमीन नहीं है। प्रशासन ने दिया था 1942 में बना वक्फ, प्रशासन को दिया था 1929 में बना वक्फनामा। सोचिए, इन उन्मादियों ने पुलिस को दे दिया कि 1929 से ही हमारा जमीन है। जामा मस्जिद के पास बन रही पुलिस चौकी की जमीन को लेकर प्रशासन ने जो वक्फनामा दिया था वह 1929 का है। यह वक्फ मुत्तलबी मोहम्मद खालिद के दादा अब्दुल समद के नाम पर बना है। देखिए कैसे फ्रॉडिज्म होता है। तब समझिए कि कांग्रेस ने वोट बैंक के लिए इन जिहादी उन्मादियों को इस देश की जमीन को कब्जा करने की कैसे पूरी छूट दे दी। अब इस पूरे खेल को जरा समझिए। ये कह रहे हैं कि अब दादा अब्दुल समद का के नाम पर बना है, वक्फनामे में 20 संपत्तियां दर्ज है, उसी में पुलिस चौकी की जमीन दर्शाई गई जिसकी चौहद्दी गलत लिखी गई थी, जिसके आधार पर प्रशासन ने वक्फनामा को फर्जी बताया। समझ में आपको? ये मोहम्मद खालिद के दादा अब्दुल समद, इसीलिए अब्दुल करके ट्रेंड चल रहा है, अब्दुल समद ने बनाया था। ये फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना लिया गया। ये तुष्टीकरण के नाम पर देखिए कांग्रेस, समाजवादी, इन सब पार्टियों ने इस देश के साथ क्या पाप किया है। इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। ये उत्तर प्रदेश को ही नहीं, इस देश को शुक्रगुजार होना चाहिए योगी आदित्यनाथ का। और योगी आदित्यनाथ कोई सामान्य आदमी नहीं बन सकता। बिना तप किए हुए, जिसने अपने जीवन में सब कुछ छोड़ दिया, तब कोई जाकर के योगी बनता है। और क्यों हमें कहा जाता है कि सनातन में, राजनीति में योगी जैसे लोगों को ही आना चाहिए, आम गृहस्थों की अपेक्षा हमें योगी जैसा नायक, नेता ही क्यों चाहिए? ऐसा क्या है कि ये कुनमादी योगी के शासन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं? आखिर पुलिस प्रशासन तो वही थी उत्तर प्रदेश में, वही यूपी पुलिस, वही आईपीएस ऑफिस, वही वर्दी वाले थे। इसी ये वर्दी वाले गुंडों के साथ खड़े हो जाते थे तब, क्योंकि ये वर्दी वाले अपने प्रशासक से डरते थे। आजम खान का खौफ था। वो आजम खान आज जेल में सड़ रहा है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमदों का खौफ था। ये सब मिट्टी में मिल गए। कुछ दिन बाद आजम खान भी मिट्टी में मिल जाएगा। आजम खान अब इस जीवन में खुलेपन का सांस नहीं ले सकता। यदि योगी आदित्यनाथ की सत्ता रही, अब कहेंगे आप कि भाई जेल तो भेजा अदालत ने। अदालत तो पहले भी थी, इसीलिए इन जजों को भी समझना पड़ेगा। ये जब नोटिस जारी करते हैं ना मिलॉर्ड, तो उन्हें समझना पड़ेगा कि इसी मुख्तार अंसारी, इसी अतीक अहमदों के खिलाफ फैसले देने में इस देश की अदालतों को, उत्तर प्रदेश के हाईकोर्टों की भी हिम्मत क्यों नहीं हो पाती थी? क्योंकि इस प्रदेश की जनता ने योगी को चुना है और योगी चेक एंड बैलेंस में नहीं है। अब सोचिए, यदि योगी के जगह पे उत्तर प्रदेश का प्रशासक कोई और होता तो आज ये अब्दुल समद की जमीन हो गई होती, पूरे संभल की जमीन जो 29 वक्फनामा डाला गया है, वो सब संभल, 20 संपत्ति का जो दर है वो सब संभल की हो जाती। वक्फ बोर्ड में संपत्तियों की जांच कराई जाएगी, एसपी ने कहा। और अब ये बात देखिए, ये जब इस संपत्तियों की जांच की गई, इसके अलावा में भी 39A पर दर्ज संपत्तियों की जांच कराई जाएगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जानी है। अब कार्रवाई तो शुरू हो गई साहब। अब आगे देखिए, शपथकर्ता ने कहा कि मैं चौकी बनने से खुश हूं। अब ये अब्दुल का पोता कह रहा है कि मैं चौकी बनने से खुश हूं, मेरी जमीन नहीं है जी। कल तक तो तुम बाप बाप कह के कर रहे थे कि ये मेरी जमीन है, तुम वक्फनामा दे रहे थे। अब असउद्दीन ओवैसी इस फर्जीवाड़ा से बचने के लिए कहेगा कि हम तो भाई सिर्फ ये साझा कर दिए। असउद्दीन ओवैसी को हैदराबाद से घसीट कर लाना चाहिए। अब मुझे लगता है कि योगी ये काम कर लेंगे। वो पार्लियामेंट में घुसने ना पाए, क्योंकि पार्लियामेंट में यदि घुस जाएगा तो पार्लियामेंट के आधार पे कोई कानून तो वो हो नहीं पाएगा। शपथकर्ता ने कहा कि मैं चौकी बनने से खुश हूं। एसपी ने बताया कि जामा मस्जिद के सामने जिस जगह पे पुलिस चौकी बन रही है, उसकी देखभाल खालिद के पूर्वज करते थे। देखभाल करते थे। आसपास की जमीन सरकारी होती है तो गांव में देखोगे गैर मजरूआ जमीन, हम कई बार हम लोग कहते हैं वो सरकार की जमीन होती है और लगते रहता है कि भाई किसी की पता ही नहीं किसकी है। अब इसने फर्जी डॉक्यूमेंट किसके आधार पे बना दिया? मुझे लगता है पुलिस ने इसको पिछवाड़ा लाल जरूर किया होगा। ये सरकारी जमीन है, हमारी इस जमीन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुश हूं। यहां पर पुलिस चौकी बन रही है, हर वर्ग के लोगों की सुरक्षा की जाएगी, हमें आने वाले समय में कोई भी आपत्ति नहीं होगी। शपथकर्ता ने लिखा है कि चौकी की उक्त भूमि पूर्व में वक्फ की संपत्ति नहीं थी। वक्फ की संपत्ति नहीं थी। और इसी के किस वक्फनामा पर इसके दादा की जमीन है,
असउद्दीन ओवैसी से लेकर जियाउर रहमान पर सबने कहा कि ये चौकी नहीं बननी चाहिए क्योंकि वक्फ की जमीन है। दरअसल इस साजिश से अखिलेश यादव की सरकार होती, आज यदि कांग्रेस की सरकार होती तो ये जमीन इसके बाप दादा की मान ली गई होती, ये जमीन वक्फ को मिल गई होती और वहां चौकी नहीं बन सकता था। अब इस बात को लेकर के सोचिए, मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करना चाहिए लाइव के दौरान ही। ये सामान्य मामला नहीं है, इस पर कहीं डिस्कशन नहीं हो रहा है कि कैसे एक असउद्दीन ओवैसी समेत तमाम लोगों ने यह कह दिया कि वक्फ की जमीन है और इस जमीन पर थाना नहीं बन सकता, चौकी नहीं बन सकता। यदि योगी नहीं होते तो कोई पुलिस वाला भी कुछ भी नहीं कर पाता। हमने वो दौर देखा है जब आजम खान की गुंडई हुआ करती थी, आजम खान की हेकरी ऐसी थी कि कोई भी एसपी डीएसपी हिम्मत नहीं कर पाता था कि उत्तर प्रदेश में किसी उन्मादी जिहादी के ऊपर एफआईआर दर्ज हो। मुजफ्फरनगर आपको याद होगा, आजम खान ने लिखी लिखाई एफआईआर खारिज करवा दी। आज वो सड़ रहा है योगी की वजह से। अब जरा देखिए, शपथकर्ता ने कहा जमीन से मेरा कोई लेना देना नहीं। शपथकर्ता ने कहा कि उस अब उक्त चौकी की जमीन से मेरा अब मतलब ये दावा कर रहा था। मुझे नहीं लगता कि 2-4 हंटर चला देने से इसको छोड़ देना चाहिए। इसके ऊपर मुकदमा मुझे लगता है फर्जीवाड़ा का 404-20 का मुकदमा दर्ज करके ओवैसी के साथ इसका इलाज जरूर योगी पुलिस करेगी। शपथकर्ता ने कहा अब उक्त चौकी के जमीन से हमारा कोई लेना देना नहीं, हमारे परिवार का कोई लेना देना नहीं। यह सरकार की जमीन है जो सार्वजनिक कार्य के लिए खाली थी। शपथकर्ता का कहना है कि मुझे पता चला है कि वास्तव में यह जमीन सरकार की है, उस पर पुलिस चौकी का निर्माण हो रहा है। इस बात से मुझे और मेरे परिवार को खुशी है। ये गुंडई, ये इस बदमाशी को क्या नाम दिया जाए? इस बदमाशी को क्या नाम दिया जाए? चौकी बनने से खुश है, ये कहला कि शपथ के मेरा जमीन नहीं है। शपथकर्ता ने कहा कि मेरे परिवार की तरफ से कोई दावा नहीं होगा, भविष्य में भी कोई दावा नहीं होगा। इसने एफिडेविट दाखिल करके कह दिया कि भविष्य में भी इस पर कोई दावा नहीं करेगा। ये सामान्य मामला नहीं है, ये सिंपल खबर नहीं है, ये खबरों के पीछे की खबर भी नहीं है। ये इसे मैं उस लेवल पे नहीं कहता जो मैं अपना कोड वर्ड कहता हूं कि ये शो खबरों के पीछे की खबर ही नहीं, खबरों के पीछे की साजिश बताता है। ये देश के खिलाफ षड्यंत्र है, इससे बड़ा षड्यंत्र कुछ नहीं हो सकता। सोचिए, इस देश में 75 साल से यही षड्यंत्र चल रहा और इसी षड्यंत्र के बदौलत इस देश की सरकारी संपत्तियों को वक्फ को दे दिया गया, जहां जिहादी उन्मादियों ने कब्जा कर लिया, जहां देश विरोधी गतिविधि होती है। हम ये मांग करेंगे योगी आदित्यनाथ की सरकार से और लगातार इस वीडियो के माध्यम से आप इसे साझा करते करते ये कि योगी रुकने नहीं पाए। मुझे पूरा भरोसा है योगी रुकेंगे नहीं। महाकुंभ के बाद क्या होगा ये दिख रहा है कि संभल का जो सच सामने आ रहा है वो दिख रहा है। ये सब चौकी बन रहा है और उसी जगह पे चौकी बन रहा है जहां उन्मादियों ने कहा कि मेरे बाप की जमीन है। अब ये कह रहा है कि शपथकर्ता ने कहा कि मेरे परिवार की तरफ से कोई दावा नहीं किया जाएगा। तो सोचिए कि अब ओवैसी का क्या होगा। अब जरा इसको देखिए, प्लॉट को लेकर किए गए थे कई बार ये दावे, साथ ही शपथ पत्र में लिखा गया कि उन्होंने इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्होंने पुलिस अधिकारी को अपने पत्र के माध्यम से जानकारी दी है। बता दें कि यह वही प्रॉपर्टी है जिसको लेकर असउद्दीन ओवैसी ने भी एक्स पर पोस्ट दावा किया था और सोशल मीडिया पर एक्सपोज के जरिए कहा था कि वक्फ की जमीन पर पुलिस जबरन पुलिस चौकी बना रही है। और वहीं इस मामले में संभल के एसपी के बिश्नोई ने कहा कि आज सुबह मेरे ऑफिस में एक मोहम्मद खालिद नाम के व्यक्ति की तरफ से उनके बेटे द्वारा एफिडेविट दिया गया है। शपथ पत्र में कहा गया कि चौकी बनने से हम खुश हैं। अब सोचिए, मुझे लग रहा है कि ये इस देश की आज की तारीख की सबसे बड़ी खबर है। पूरा टेलीविजन माफिया का गैंग जो है वो शीश महल पे लग गया। ये सबसे बड़ी खबर थी। इस खबर पर चिंतन किए जाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है कि देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्फ के गुंडों को दे दिया गया, जिसे अब भूमाफिया कहते हैं। योगी आदित्यनाथ उन्हें भूमाफिया कहते हैं और भूमाफियाओं का इलाज योगी कैसे करते हैं ये कोई अतीक अहमद के परिजनों से पूछे। अब वो तो 72 हुरों के पास चला गया, मिट्टी में मिल चुका। अतीक अहमद तो बताएगा नहीं, अतीक अहमद के परिजनों से पूछे। ये बात मुख्तार अंसारी के परिजनों से पूछा जाए। मुख्तार अंसारी का पूर्वी उत्तर प्रदेश में क्या खौफ था, क्या रंगदारी थी, क्या गुंडई थी। पुलिस पानी पीता था पुलिस वाला,
आज वो मुख्तार अंसारी मिट्टी में मिल गया है। तो यकीन मानिए वक्त के भूमाफियाओं को, आने वाले दौर में वक्त के भूमाफियाओं को योगी आदित्यनाथ मिट्टी में मिलाएंगे। यही खौफ है और यही वजह है कि संभल के ये भूमाफिया जो इस जमीन को अपना बता रहे थे कि मेरे दादा की थी, इन भूमाफियाओं ने योगी के खौफ में पहले ही शपथ पत्र जारी कर दिया। अब ये होर लगेगी। जैसे योगी के दौर में लोग पट्टी लगा करके माफियाओं ने कहा था ना, हाँ मैं माफिया हूं, मैं डकैत हूं, मैं पुलिस के साथ, अब ये वक्त के गुंडे, ये वक्त के भूमाफिया पट्टी लगाकर घूमेंगे और कहेंगे हाँ मैं वक्फ वाला भूमाफिया हूं, मैं वक्फ वाला भूमाफिया हूं, मुझे पुलिस गिरफ्तार करे, क्योंकि ये वक्फ के भूमाफियाओं का आने वाले दिनों में एनकाउंटर होगा, इन्हें कोई बचा नहीं पाएगा। ये फ्रॉडिज्म जो है कि किसके ताकत से, ये फर्जी दस्तावेजों की आदत है। और आपको याद होगा कि असदुद्दीन ओवैसी समेत कई मौलानाओं ने कहा था कि हमारे पास तो कोई कागजात ही नहीं है, हम तो कोई मस्जिद बचा ही नहीं पाएंगे, कागजात नहीं है। तो पहले क्या कहा था शाहीन साजिश में, हम कागज नहीं दिखाएंगे। अब ये कागज दिखा रहे हैं ना, इसे ही योगी होना कहते हैं। ये शाहीन साजिश में दिल्ली में क्या कह रहे थे, ये बड़े बड़े वामपंथी जिन्हें झाड़ पर चढ़ाते हैं, ये वामपंथियों के इशारे पे झाड़ पे चढ़ते हैं और उसके बाद मिट्टी में मिल जाते हैं। ये वामपंथी गुंडे जितने हैं ये झाड़ पे चढ़ाते हैं, हम कागज नहीं दिखाएंगे। ये कागज नहीं दिखाएंगे कोई वक्फ वाला भूमाफिया नहीं बोलता था, ये कोई गुंडा जिहादी गुंडा नहीं बोलता था, ये कागज नहीं दिखाएंगे ये वामपंथी गुंडे बोलते थे, क्योंकि उनकी दुकान चल रही थी। आज ये खलिहर खैराती जितने हैं, ये इनके व्यूज के नाम पर यूट्यूब पर एक से एक उत्पात मचाते हैं। आपको देखना चाहिए, दिन में आज मैंने 2 शो किया है, कैसे भारत के गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ फर्जीवाड़ा करके कुछ इस खलिहर खैरातियों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाया लाखों लाख व्यूज के लिए। उस नैरेटिव को काटने के लिए मैंने जो वीडियो बनाया है, सोचिए पार्लियामेंट में दिए गए बयान पर किसी के खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। और योगी अमित शाह ने जो पार्लियामेंट में अंबेडकर पर बयान दिया था, उसके लिए नैरेटिव बना दिया कि अमित शाह के खिलाफ अदालत कार्रवाई करेगी, जेल होगा, सांस ली जाएगी, गृह मंत्री नहीं रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने जो भी बयान दिया है, असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट के बाहर दिया है। ये वक्फ पे जो फर्जीवाड़ा किया है वो पार्लियामेंट के बाहर है। राहुल गांधी ने जो कुछ भी बोला वो पार्लियामेंट के बाहर है, संसद के बाहर। इस देश के किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और इस बात को देखिए कि इस देश के गृह मंत्री के खिलाफ इस तरह के फ्रॉडिज्म किए जाते हैं, लेकिन इनमें से किसी की हिम्मत योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कुछ करने की नहीं होती। तो हम सबको पूरा विश्वास है कि योगी आदित्यनाथ फॉर्म में है और कुंभ के बाद वो जो थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, अभी निश्चित रूप से उनका पूरा डिटर्मिनेशन कुंभ पे है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश में इन भूमाफियाओं पर, वक्त के भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, भूमाफियाओं पर बुलडोजर चल रहा है, बड़े पैमाने पर बुलडोजर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की ऐसी की तैसी जो क्रिमिनल है उस पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन एक एक इंच उन्होंने कहा है हम छीनेंगे, हम वक्त की एक एक इंच जमीन छीनेंगे। ये भरोसा योगी ने दिलाया है और हमें पूरा विश्वास है योगी उसे अंजाम देंगे।